हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पॉली हैलोजन कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। पॉली का मतलब मैनी हैलोजन अटैच टू दी कार्बन ऑफ दी हैलो यानी एरोमेटिक कंपाउंड एंड एलिफेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, दिस कंपाउंड इसका फार्मूला है CH2CH Cl2। ये क्या है? डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइलिन क्लोराइड, एंड दिस इज द कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए यहाँ पर Cl4 है, यहाँ पर 2 है, एंड दिस इज द आयोडोफॉर्म CH एंड I3। देखिए 3 आयोडीन यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड दिस इज द CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म है, नाम सुना होगा। और ये DDT है, इंसेक्टिसाइड, और ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रियान। तो दीज इम्पॉर्टेंट पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स यू हैव इन योर NCERT बुक चैप्टर 10, ठीक है ना, यानी कि आपके सिलेबस में है। तो इसको डिटेल आपको हम 1 बाय 1 यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इन पॉइंटों को आप रीड कर दें। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द पॉलीहैलोजन कंपाउंड। अब हम उसके बाद एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखिए डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन ये है जिसको हम मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं। इसके ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं और इसके ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो आपको एक रीड करना है, फार्मूला याद रखना है, इसके यूजेज बताना है, हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से टेट्राक्लोरोमीथेन है या CCl4 है, यह है एंटीफायर है, आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है। एंड इट्स ट्रेड नेम इज ए पायरीन, आपने नाम सुना होगा पायरीन। तो इसके जो है यूजेज हैं, ये एज ए साल्वेंट यूज में किया जाता है। एज ए साल्वेंट आपने कई ऑर्गेनिक रिएक्शन, सो मनी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो CCl4 का यूज एज ए साल्वेंट किया जाता है, इंडस्ट्री में भी किया जाता है और आग बुझाने के काम में भी लाया जाता है, ठीक है। और इसके ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो आप प्लीज़ रीड वेरी केयरफुली एंड द लर्न दिस पॉइंट, बिकॉज सम टाइम क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। अब इसके आगे हम अगले कंपाउंड की बात करते हैं, ट्राइआइडोमीथेन यानी कि आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये CHI3 है, ये इसका कलर है। ये एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक समझते हो ना? एंटीसेप्टिक वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? ग्रोथ को रोक देता है। तो दीज आर द इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको जो है केयरफुली रीड करना है। ये फार्मूला है, ये 3D स्ट्रक्चर है, दिस H एंड दिस I प्लेन में है, ये टूवर्ड द वीवर है, अपोजिट ऑफ द वीवर है, तो 3D स्ट्रक्चर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रियान की बात करते हैं। फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ध्यान रखना। अब हम आपको बता दें फ्रियान के बारे में, इट इज अ फ्लोरीन एंड द क्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ द मीथेन एंड द ईथेन। और ये हमारे फ्रियान के कुछ फीचर हैं, ये हमारे यूजेज हैं, ये हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। अब हम आपको बता दें कि फ्रियान 12 CF2Cl2, इसको हम बोलते हैं फ्रियान 12। देख लीजिए, फ्रियान 12 बोलेंगे, ठीक है ना। अगेन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्रियान 12। ऐसे फ्रियान 11 भी होता है, फ्रियान 22 भी होता है, फ्रियान 21 भी होता है। जो आपके सिलेबस में है वो फ्रियान 12 है। ये देख लीजिए, फार्मूला क्या है? CF2Cl2, ये फ्रियान है। तो आपको फ्रियान तो लिखना है, ये फ्रियान है। अब हम 12 कैसे आया ये बताते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम पर हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन एटम का डिस्कशन करेंगे फ्रियान के अंदर, फिर हाइड्रोजन का, और फिर फ्लोरीन का डिस्कशन करेंगे, और क्लोरीन का कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है ना। जो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है। तो 12 कैसे आया आप देख लीजिए।
तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि हाउ मनी कार्बन एटम, जितने कार्बन हो उनमें से एक कम कर देना है। तो ओनली 1 कार्बन है, तो 1 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। ठीक है ना? कैसे 0 आया? जितने कार्बन है उनमें से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और उसके बाद ये कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी आई, तो जितने हाइड्रोजन होगा उनमें से एक प्लस कर देना है। तो देयर इज ए नो हाइड्रोजन, तो +1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना? एंड उसके बाद हम फ्लोरीन की बात करेंगे, तो फ्लोरीन को एज इट इज़ आपको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरीन कितना है, 2 है, तो हमने 2 रख दिया। ठीक है ना? और क्लोरीन का कुछ मेंशन नहीं करना है। तो क्या नंबर आया फिरान के बाद? 0 1 2। तो अब आप ध्यान रखना कि नॉन जीरो डिजिट के पहले जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हम इसको हटा सकते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? ये फ्रियान, हमारा फ्रियान 12 जो है यहाँ प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से फ्रियान 12 नाम आता है। अब मान लीजिए फार्मूले में डिराइव करेंगे तो 21 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। ठीक है ना? और यह है फ्रियान जो होता है हाईली पोलर गैस है, और रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में इसका यूज किया जाता है, एसी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना? एंड दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल, जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओजोन लेयर में जो होल है, स्पेशली अंटार्कटिका में। ठीक है ना? नाम सुना होगा। तो इसी यानी फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही है। और तो जब ओजोन लेयर में होल हो जाएगी तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा हमारे जो अर्थ पर दिखेगा। कैसे दिखेगा? कि अर्थ पर जो ह्यूमन है या एनिमल है, या जो भी प्लांट है, एनिमल है, स्पेशली एनिमल, इंसान को बहुत इफेक्ट डालता है, पक्षियों पर डालता है। सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे अर्थ तक पहुंचेगी, हमारे स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फ्रियान इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। अब इसके बाद हम DDT की बात करते हैं। DDT है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है ना? ये देखिए 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो, फिर ये 2 फिनाइल तो डाइफिनाइल, फिर ये 3 क्लोरो तो ट्राइक्लोरो, और 1 और 2 कार्बन है तो इथेन होगा। इस तरीके से इसका नाम DDT है। और यहाँ पैरा भी आ रहा है, ध्यान रखना। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ कि ये पहला कार्बन है बेंजीन का, ये चौथा कार्बन है, फोर्थ को पैरा बोलते हैं। और उसी मालिक्यूल्स में फोर्थ नंबर आया तो P- बोलेंगे। याद रखना कि एक ही मालिक्यूल्स में कोई नंबर एक से ज़्यादा बार आए तो फर्स्ट टाइम तो 1 2 3 ऐसा रहेगा, सेकंड टाइम 1 2 3 आएगा, थर्ड टाइम 1 2 3 आएगा। इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में एक टेलरिंग हाउस है जिसका नाम है सम्राट टेलर। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि दूसरा कोई व्यक्ति टेलरिंग हाउस खोलना चाहता है तो सम्राट टेलर के नाम से नहीं खोल सकता है, उसको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो अक्सर देखोगे कि न्यू सम्राट टेलर के नाम से वो ओपन कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक मालिक्यूल्स के अंदर एक से ज़्यादा बार कोई भी सिंबल या नंबर आए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम तो पैरा लिखेंगे और सेकंड टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, पैरा डैश कर देंगे। इसलिए ये पैरा कॉमा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ये इथेन हो गया। ठीक है? अच्छा, इसकी ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये इसके यूजेज हैं, इंसेक्टिसाइड है। लेकिन आजकल क्या कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इसके ये हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। इस बात को आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ना। एनेस्थीसिया, यह एनेस्थेटिक कंपाउंड है, यानी सर्जरी में जो है इसका यूज़ किया जाता है बॉडी को जो बेहोश करने में। आपने नाम सुना होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इसको एक्सपोज किया जाता है, खुली हवा में छोड़ा जाता है, तो आपको मालूम है CO Cl2
गैस बनती है, यानी कि इसका क्या नाम है, फास्जीन गैस है ना, जिसको हम कार्बोनाइल क्लोराइड गैस भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क बॉटल में इथाइल अल्कोहल के साथ रखना चाहिए, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के साथ जब हम रखेंगे तो हार्मलेस कंपाउंड ये बन जाएगा C2H5 होल ट्वाइस CO3, यानी क्या नाम है इसका, डाईइथाइल कार्बोनेट बनेगा, जो हार्मलेस है। और अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों होता है फास्जीन गैस। इसलिए होता है कि ये यहाँ से ब्रेक होकर के ये CO और ये Cl2 अलग हो जाता है ना। ये CO है, इसका क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये गैस जब हम रिस्पिरेशन करते हैं तो हमारे ब्लड से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है ना, जो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है और इजीली ब्रेक नहीं होता है। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में रखते हैं, कलर्ड बॉटल में रखते हैं, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में रखते हैं, कि जो भी कभी भी फास्जीन गैस बने इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके डाईइथाइल कार्बोनेट में बदल जाए, जो पॉइजनस लेस कंपाउंड है। सो आई होप दैट दिस वीडियो लेक्चर्स आल्सो हेल्प करेगा आपको क्लास 12th के लिए, नीट के लिए और JEE के लिए। सो थैंक यू।